आज 1 जनवरी को ज़्यादातर सनातनी नया साल मना रहे हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसे अमर बलिदानी वीर का आज बलिदान दिवस है जिनको आज हम भुला चुके हैं। आज अमर बलिदानी वीर शिरोमणि गोकुला सिंह जी का बलिदान दिवस है और आज उनके बलिदान दिवस पर उनको श्रद्धांजलि हेतु सपरिवार यज्ञ किया जा रहा है। अमर बलिदानी वीर गोकुला जी को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अमर बलिदानी वीर शिरोमणि चौधरी गोकुला सिंह जी की 355वीं शहीदी दिवस पर महान पुरखों को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। चौधरी गोकुला सिंह जी वो नाम है जिसने औरंगजेब की सत्ता को भी हिला दिया था। वीर गोकुला सिंह जी से निपटने के लिए औरंगजेब को स्वयं दिल्ली से चलकर मथुरा आना पड़ा था। आइए आज मैं आप सबको अमर बलिदानी वीर शिरोमणि गोकुला सिंह के महान और गौरवशाली इतिहास से परिचित कराता हूँ। चौधरी गोकुला सिंह जी का जन्म एक जमींदारी परिवार में हुआ था। वीर गोकुला सिंह बचपन से ही मुगल सत्ता के खिलाफत में रहते थे। वैसे तो ब्रज के सभी क्षत्रिय जाट मुगलों को लगान नहीं दिया करते थे, परंतु औरंगजेब के शासनकाल में लगान, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं पर अत्याचार करना एक आम बात थी। इसके विरोध में वीर गोकुला सिंह ने सभी किसानों को एकत्रित करके एक बहादुर सेना तैयार की। वह मुगल सेना को समय समय पर चुनौती के साथ साथ युद्ध भी हराए। साथ ही छोटे बड़े युद्ध 5 माह तक होते रहे। सन 1669 में औरंगजेब इतना तंग हो गया कि वीर गोकुला सिंह जी से निपटने के लिए औरंगजेब को स्वयं दिल्ली से चलकर मथुरा आना पड़ा था। मुगल सेना को किसी भी प्रकार की मालगुजारी देने के लिए दोबारा दूत को भेजा गया, परंतु वीर गोकुला सिंह जी ने मना कर दिया। तिलमिलाए औरंगजेब के आदेश पर मुगल फौज ने तिलपत गढ़ी पर हमला कर दिया। फिर 1669 में मुगल फौज और वीर गोकुला की फौज के बीच तिलपत का युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध भी और पानीपत की तीसरी लड़ाई भी एक ही दिन में समाप्त हो गई थी, लेकिन तिलपत का युद्ध 3 दिन तक चलता रहा था। यह युद्ध 20,000 वीर गोकुला किसानी सेना व 1 लाख से भी अधिक मुगल सेना के बीच था। 10 मई 1669 को तिलपत की लड़ाई में वीर गोकुला सिंह ने औरंगजेब की सेना को हरा दिया था। इसके बाद 5 माह तक भयंकर युद्ध होते रहे। मुगलों में वीर गोकुला सिंह की वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया था। अंत में सितंबर मास में बिल्कुल निराश होकर सफसिकन खां ने गोकुला सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसने प्रस्ताव में कहा कि माफी मांग ले, लेकिन गोकुला सिंह ने कहा, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए माफी क्यों मांगूं। इससे औरंगजेब और भी तिलमिला गया और वह 28 नवंबर 1669 को दिल्ली से मथुरा आ गया। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। दिसंबर 1669 के अंतिम सप्ताह में तिलपत से 20 मील दूर सिरोह में
दूसरा युद्ध प्रारंभ हुआ। मुगलों के पास बड़े बड़े तोपखाना थे, फिर भी वीर गोकुला सिंह के वीर सैनिक लड़ते रहे। 3 दिन तक भयानक युद्ध हुआ। शाही सेना के पैर उखड़ गए। वीर गोकुला सिंह की वीर सेना जीतने ही वाली थी कि तभी हसन अली खां के नेतृत्व में नई मुगल फौज आ गई और वीर गोकुला सिंह की सेना के पैर उखड़ गए। लेकिन वे अपने घरों की ओर नहीं भागे और तिलपत गढ़ी में आ गए। यहाँ फिर 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। मुगलों की तोपों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। गोकुला सिंह और उनके चाचा उदय सिंह व अन्य वीरों को बंदी बना लिया गया और आगरा के किले में औरंगजेब ने वीर गोकुला सिंह के सामने शर्त रखी कि जान की सलामती चाहते हो तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। लेकिन वीर गोकुला सिंह ने वीरतापूर्वक इनकार कर दिया। फिर 1 जनवरी 1670 को वीर गोकुला सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और अन्य को बंदी बनाकर कोतवाली के चबूतरे पर लाया गया। वीर गोकुल सिंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके शरीर का एक एक अंग काटा गया। हजारों की भीड़ के सामने यह कुकृत्य किया गया ताकि लोग डरें। इसके बाद भी उन्होंने दास्ता स्वीकार नहीं की, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि उदय सिंह की तो खाल खिंचवा ली गई थी, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वीर गोकुला सिंह इतने शक्तिशाली थे कि जब कोई अंग कुल्हाड़ी से काटा जाता तो रक्त के फव्वारे छूटते थे। जनता में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन किसी में विरोध की हिम्मत नहीं थी। इधर आगरा में वीर गोकुला सिंह का सिर गिरा, उधर मथुरा में केशव राय जी का मंदिर गिरा। जहां वीर गोकुला सिंह बलिदान हुए, उसी स्थान का नाम फव्वारा है। फव्वारा में मुख्य रूप से दवा बाजार है, यहीं पर कोतवाली है। वीर गोकुला सिंह का बलिदान मुगल शासन के ताबूत में अंतिम कील के रूप में सिद्ध हुआ। अंत में मैं आप सबको वीर गोकुला सिंह द्वारा युद्ध में समय समय पर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए और जोश भरने के लिए जो जोशीले संबोधन दिए गए थे, उनसे भी परिचय कराता हूं। जब तक इस मिट्टी में किसान का खून बहता रहेगा, कोई इसे गुलाम नहीं बना सकता। धरती हमारी मां है, इसे बचाने के लिए मरना हमारा सौभाग्य है। मेरी मौत मेरी हार नहीं, यह किसानों के हक की शुरुआत है। और इस तरह 1 जनवरी सन 1670 को वीर गोकुला सिंह ने राष्ट्र और धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और उस दिन एक ऐसा सूर्य हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया, जिसके बलिदान को युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता। वीर गोकुला सिंह के बलिदान दिवस पर उनको सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम।